खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस प्रोग्राम में। और हम इसमें डिस्कस करते हैं एक कहानी जो कि आपको सीख प्रदान करती है और उससे आप जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। आज की कहानी संबंधित होने वाली है दुखों को दूर करने से, यानी कि जीवन में आप किस तरह से दुखों से दूर रह सकते हैं, किस तरह अपने जीवन में अपने आप को खुशी रख सकते हैं, उससे संबंधित आज की कहानी होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि आपका लाइक, आपका शेयर और आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही नए वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। एक व्यक्ति गांव में रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं। वह इस समस्या से परेशान होकर वह निराश रहने लगता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही पीछे दुख क्यों पड़ा हुआ है। वह इस समस्या के साथ काफी लोगों से डिस्कस भी करता था, चर्चा भी करता था, लेकिन उसे कोई उचित समाधान नहीं बता रहा था। एक बार उस गांव में एक संत आते हैं, एक महापुरुष आते हैं और वह व्यक्ति जो है उन संत से मिलने के लिए जाता है। संत के पास जाता है और उदास मन से संत से बोलता है कि प्रभु, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो मैं इन दुखों से दूर कैसे रहूं और मैं जीवन में खुश कैसे रहूं। कृपया मुझे इसका कारण बताइए और मुझे इसका उपाय भी बताइए कि मैं जीवन में सुखी कैसे रहूं। संत मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा खुश कैसे रहते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज, बताइए आपकी क्या शर्त है और मुझे क्या करना होगा। संत ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। व्यक्ति खुशी होगा, बोला ठीक, इतनी सी बात, ठीक है जंगल चलते हैं। लेकिन एक पत्थर, संत ने एक पत्थर उठाया, बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को उठाया और उस व्यक्ति को दे दिया। बोले इसे लेकर तुम मेरे साथ जंगल चलो। व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। व्यक्ति पत्थर को उठाता है और वह चलने लगता है। थोड़ी देर बाद पत्थर का चूंकि वजन ज्यादा रहता है इसलिए वह परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद हाथ में उसका दर्द होने लगता है और लेकिन वह व्यक्ति जो है संत से कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि संत ने कहा है कि ये शर्त मेरी है कि तुम इसे लेकर मेरे साथ चलोगे और अंत में मैं जो है तो तुमको इसका राज बताऊंगा कि खुश कैसे रहना है। लेकिन जब थोड़ी देर और वह चलता है तो उसे अब बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द होने लगता है। असहनीय दर्द होने लगा और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब जो है तो मैं पत्थर लेकर आगे नहीं चल सकता हूँ, महाराज मुझे माफ करिए, मैं यह पत्थर लेकर अब आगे नहीं चल सकता हूँ। और उस व्यक्ति ने उस पत्थर को वहीं पर रख दिया। जब उस पत्थर को वहीं पर रख दिया तो पत्थर रखते ही उस व्यक्ति को राहत मिली। व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आ गई और वह सुखपूर्वक मुस्कुराने लगा। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। व्यक्ति बोला कि ये क्या राज था, आपने पत्थर मुझसे उठवाया, इतना भारी पत्थर था, अब मैं उस पत्थर को उठाए उठाए थक गया, मैंने उसे रख दिया और अब आप बोल रहे हैं कि यही खुश रहने का राज है। तो संत कहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को यह बात समझ आ गई और उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए उसने संत के सामने ही संकल्प लिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अब बात आती है इस कहानी से हमने सीखा क्या। इस कहानी से हमें सीखना यह है कि जब तक हम दुख देने वाले बातों को याद करते रहेंगे, ऐसी बातें जो हमें दुख देती हैं उन्हें हम याद करते रहेंगे, तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती हैं। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को हमें भूलना होगा और हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। हमें भविष्य में हुई ऐसी घटनाएं जो हमारे दिल को दुख देती हैं, उन्हें हमें भूलकर उनके ऊपर कदम रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, भविष्योन्मुख होना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। तो हमेशा वर्तमान पे चलिए, भविष्य की बात करिए। आप कभी भी भूतकाल की बात मत करिए कि आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हो गया है जो कि आपको दुख प्रदान करता है या किसी के द्वारा कही गई बात आपको दुख प्रदान करती है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बीती बात विसार देनी है हमें, बीती बात हमें भुला देनी है। तो ये थी आज की कहानी की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इतवारी जरूर अच्छी लगी होगी और इसकी सीख को आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए, अच्छा है आपने इस कहानी को अंत तक सुना, आपने इस इतवारी को अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।